चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में वकीलों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट पर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की की भी खबर है। अपहरण मामले को लेकर के वकीलों का गुस्सा आज टूट पड़ा। कई सामाजिक संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच वकील जब यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो जिला कलेक्ट्रेट पर धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के दौरान कलेक्ट्रेट के गेट टूट गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज तो वकीलों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और वकीलों में धक्का मुक्की हुई है, जिससे कलेक्ट्रेट के गेट टूट गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से हमारे सहयोगी कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर के, क्यों आखिरकार वकीलों को सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए, ये पूरा मामला हिरणमगरी इलाके में एक युवक के अपहरण से जुड़ा हुआ मामला है। 2 दिन पहले हिरणमगरी इलाके में एक युवक का दिन दहाड़े कुछ अन्य युवकों ने आपसी विवाद के चलते अपहरण कर लिया था और उसके बाद में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ भी लिया और जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ था, जिस युवक का, उसे बरामद भी कर लिया था। इस दौरान पुलिस ने 3 वकीलों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया था। उन वकीलों पे आरोप था कि जो पीड़ित युवक है जिसका अपहरण हुआ था उस पर कार्रवाई नहीं करने के लिए ये जो 3 वकील हैं ये दबाव बना रहे हैं। इस मामले को लेकर इन वकीलों पर भी एफआईआर दर्ज की गई। कुल 10 आरोपी बनाए गए, उसमें 3 वकील भी शामिल थे। वकीलों को आरोपी बनाए जाने के चलते बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वे आक्रोशित हो गए और आज उदयपुर बार एसोसिएशन से संबंधित सभी वकीलों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन निर्धारित करते हुए पुलिस से मुलाकात का कार्यक्रम रखा था। जब वकील जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे तो वहां अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने जब सभी को अंदर नहीं जाने दिया तो जो लोहे का गेट जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर लगा हुआ है उससे उस जगह पर पुलिस के साथ में जो नोकझोंक हुई, उसके बाद में वकीलों द्वारा जब धक्का मुक्की की गई तो लोहे का गेट टूट गया। उसके बाद पुलिस का काफी जाब्ता मौके पर बुलाया गया और कुछ वकील जो अंदर घुस गए हुए कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद थे। उसके बाद में सभी दरवाजों को, जिला कलेक्ट्रेट के सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया और बाद में पुलिस द्वारा वकीलों से समझाइश की गई। तो देखिए, वकीलों द्वारा जो आक्रोश व्यक्त किया गया उसके चलते जिला कलेक्ट्रेट का जो मुख्य द्वार है वो अब जो लोहे का द्वार था वो टूट गया। जी कपिल, अब किस तरह की स्थितियां हैं और आखिरकार वकीलों का अपना क्या पक्ष है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है? देखिए, वकीलों का मानना है कि जो आरोपी 3 वकील बनाए गए हैं वे गलत तरीके से बनाए गए, क्योंकि जो वकील जो है वो उनका ये पेशा है कि वे किसी भी तरह से मुलजिमों के संपर्क में रहकर उन्हें उनकी पैरवी करते हुए वकील नजर आते हैं। तो ये वकीलों का पेशा है और पुलिस का तर्क है कि जो आरोपी जो पीड़ित पक्ष था उस पर वकीलों द्वारा दबाव बनाकर कानून की अवहेलना की है, इसलिए उन्होंने आरोपी बनाया। अब इस पूरे मामले में वकीलों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर ली है, एक ज्ञापन भी सौंप दिया। अब समझाइश का दौर जरूर चला है, लेकिन अब इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है कुछ देर बाद स्पष्ट हो पाएगा। क्या वकीलों और पुलिस के बीच में कोई बातचीत हुई है? क्योंकि देखिए, जैसे ही वकीलों का यह आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला, उनका प्रदर्शन, और इस दौरान धक्का मुक्की में तनाव की स्थितियां जरूर बनी है दोनों के बीच में। हाँ बिल्कुल, वकीलों और पुलिस के अधिकारियों में बातचीत हुई है। वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की है, मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया। साथ ही जो घटनाक्रम कल जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर हुआ उसको लेकर भी पुलिस के साथ में बातचीत हुई है। जो अपहरण मामले में 3 वकीलों को आरोपी बनाया गया है उस पर पुलिस और वकीलों के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला है ये अभी तक दोनों ही पक्षों द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। जी कपिल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वकीलों और पुलिस के बीच में ये धक्का मुक्की हुई। इसी दौरान कलेक्ट्रेट का गेट टूट गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाली में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया गया है। लापता पटवारी आशीष मीणा को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से, दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जानकारी मिली थी, परिवादी की तरफ से सूचना दी गई थी, इसका सत्यापन करवाया गया, उसके बाद टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आखिरकार दस्तावेजों में सुधार करने को लेकर के घूस की मांग की गई थी। हमारे सहयोगी श्याम चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी एसीबी की इस कार्रवाई को लेकर के?
जी, ये पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के लापोद गांव का मामला है, जहां पर आरोपी पटवारी ने परिवादी के पिताजी के नाम गांव भगवाड़ा स्थित कृषि भूमि के खसरे में जमाबंदी में जाति सीरवी को पुराने रैकेट के अनुसार रहबारी करने के लिए में 5,000 रुपए की मांग की थी, 10,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर 5,000 रुपए में इनके बीच में सौदा तय हुआ था। और इस पर परिवादी ने पाली एसीबी में शिकायत की थी कि आरोपी पटवारी उनसे नाम सुधार करने को लेकर 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है, जिस पर पाली एसीबी के एएसपी नरपत चंद के नेतृत्व में आज सवेरे परिवादी को रिश्वत की रकम लेकर आरोपी पटवारी के पास भेजा, जहां पर आरोपी पटवारी ने 5,000 रुपए परिवादी से लिए। जो ही एसीबी की टीम ने आरोपी परिवादी को गिरफ्तार कर लिया, रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी, लेकिन श्याम, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उससे ये तो साफ है कि एसीबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचारी जो है वो उनके मंसूबे जो है नाकाम नहीं हो पा रहे हैं, उनके हौसले पस्त नहीं हो पा रहे हैं, वो लगातार भ्रष्टाचार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि लगातार एसीबी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और भ्रष्टाचारी अधिकारी है जो उसके बावजूद बाज नहीं आ रहे और आए दिन परिवादियों से रिश्वत की रकम मांग रहे हैं, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से लगातार जोधपुर डीआईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में कार्रवाई भी की जा रही है। और जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो पाली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है, पटवारी को गिरफ्तार किया रिश्वत लेते हुए। वहीं टोंक में 11 केवी लाइन टूटने के बाद रिपेयर करने और घायल को